हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फलनों के प्रकार। तो फलन के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है एकैकी। एकैकी। अब इसमें सपोज किया हमने f such that x2y एक फलन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो x है, x जो है ये है प्रांत, और जो y है ये सेट जो है ये सह प्रांत को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब ये फलन जो है एकैकी तब होगा जब x का एक एलिमेंट y का एक एलिमेंट के साथ में इमेज बनाए। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, a b c, ये x एक सेट है और y इसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो a की जो इमेज है 1, b की इमेज 2 और c की इमेज 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इमेजेस बन रही हैं, प्रतिबिंब जो बन रहे हैं वो एक के साथ में इमेज बना रहा है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है y के अंदर जिसकी दो फ्री इमेज बन रही है। ठीक है। ऐसा जो सेट होगा, ऐसा जो रिलेशन बनेगा यहाँ पर, उसको हम कहेंगे एकैकी फलन। दूसरा जो इसका नाम है एकैकी, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों साइड में एक और एक वर्ड आएगा। ये दो वर्ड्स एक साथ मिलकर के एकैकी बना रहे हैं। तो ये तो आप मान लीजिए प्रांत और ये मान लीजिए आप सह प्रांत। ठीक है। तो प्रांत के एक अवयव की सह प्रांत के एक अवयव के साथ इमेज बननी चाहिए, तो जो फलन होगा वो एकैकी फलन होगा। ठीक है। इसके लिए इसकी जो क्रिया विधि है, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये फंक्शन एकैकी है या नहीं है। उसके लिए मान लो y बराबर f(x) एक फलन है हमारे पास, और इसका जो प्रांत है f such that x2 y। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर अगर x1, x2, इफ x1, x2 बिलोंग करे कैपिटल X यानी कि प्रांत के अवयव हैं ये दोनों, तो इनके साथ में fx1 बराबर fx2 हो तब x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर x1 बराबर x2 नहीं है तो फिर ये जो फंक्शन इस तरह से हमने डिफाइन किया है ये एकैकी फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, fx इज इक्वल्स टू 2x, और जो f है उसका डोमेन है प्राकृतिक संख्या से प्रांत, सहप्रांत प्राकृतिक संख्या से। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपने दो एलिमेंट्स x1 और x2 मान लिए जो कि प्रांत के अवयव है। माना x1, x2 बिलोंग करता है n। तो अब इनके प्रतिबिंब निकाल लीजिए। ये जो वैल्यू यहां देख रहे हैं आप, ये प्रतिबिंब की वैल्यू है। fx1 बराबर, यहां पर x1 रख लेंगे 2x1, fx2 ये हो जाएगा 2x2। तब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे, fx1 बराबर fx2। fx1 और fx2 बराबर हैं तो हम इनकी वैल्यूज बराबर बराबर रखेंगे, 2x1 बराबर 2x2। अब देखो दो से दो कैंसिल, x1 बराबर x2। मैंने आपको बताया था कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए। अगर x1 x2 के बराबर है तो f एक एकैकी फलन होता है। अब वही कैलकुलेशन हमने यहां करके देखी है, तो x1 और x2 दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब fx1 बराबर 2x जो फंक्शन था वो एकैकी है। ओके, तो इस तरह से हम एकैकी को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा फलन अब हम पढ़ने वाले हैं वो है आच्छादित।
फ्रेंड्स दूसरा फलन जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू। अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग समझें आच्छादक किसे कहते हैं, तो आच्छादक का मतलब है ढक लेने वाला, कवर कर लेने वाला। मतलब इसमें f such that x to y, अगर हम फंक्शन कंसीडर करें तो x के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से प्रतिबिंब बनाने चाहिए y के अंदर कि y को पूरा पूरा कवर कर लें, y को पूरा पूरा ढक लें। इसको दूसरे शब्दों में माने तो y का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मैं इसकी मैपिंग बना करके आपको दिखाता हूं। ये हमने मान लिया x और ये हो गया यहाँ पर y। इसके अंदर एलिमेंट्स है a b c और d मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। a की इमेज हो गई 1, b की 2, c की 3 और d की 4। अब देखो यहाँ पर 5 और 6 एलिमेंट जो है ये बच गए y के। तो ऐसे अगर बच जाते हैं एलिमेंट्स इस मैपिंग में तो ये फंक्शन जो है आच्छादक नहीं होगा। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं या तो यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए थे, केवल इतना सेट होना चाहिए था हमारे पास में। या ऐसा हो सकता है कि जब भी आप ये मैपिंग देखेंगे इसमें y के जो एलिमेंट्स हैं हमेशा इसके या तो बराबर होंगे या इससे कम होंगे, ठीक है। वरना फिर ये एलिमेंट्स पूरी इमेज वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आच्छादक के लिए सबसे इजी पहचान यही है कि y का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसकी इमेज जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना बना हुआ हो। मतलब x के हर एलिमेंट की जो इमेज बनेगी इस तरह से बनेगी कि y में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। अगर y का कोई भी एलिमेंट बचता है तो फिर वो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर f(x) इज इक्वल्स टू, यही अभी जो हमने पहले कंसीडर किया था एग्जांपल f(x) इज इक्वल्स टू 2x, जिसको हमने एक एक ही सिद्ध किया है। अब इसको देखते हैं क्या ये है आच्छादक है। तो हम इसको सबसे पहले y बराबर 2x मान लेंगे। माना y बराबर 2x। तो ये हम जो सेट ले रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स के लिए, f such that नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। तो ये ध्यान रखना ये प्रांत है और ये सहप्रांत। जो y अवयव है वो सहप्रांत का अवयव है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x बराबर y/2। और देखिए क्या ये है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में y/2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर y एक प्राकृतिक संख्या है तो ये इसके अंदर सेट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 3/2 भी तो होगा इसके अंदर। तो ये आ जाएगा 1.5 इसके अंदर नहीं आएगा, ओके। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3/2 1.5 जो वैल्यू आई इसकी, हमने 3 एक नेचुरल नंबर लिया प्राकृतिक संख्या और वो प्राकृतिक संख्या का रिजल्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1.5 है इसमें नहीं होने की वजह से f(x) जो है वो आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं। अब इसमें एक काउंटर एग्जांपल की मदद से भी हम इसको प्रूव कर सकते थे। जैसे यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और ये भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैंने बताया था कि इस सेट का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जो किसी न किसी का इमेज, किसी न किसी का प्रतिबिंब ना बना हो, ठीक है। अगर कोई अवयव यहाँ से छूट जाता है तो फिर ये जो फंक्शन है वो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा। अब देखिए जो यहाँ पर है 2x, तो अगर हम 1 को लेकर के चलें और 1 की फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो 2 बन जा 2, ये इमेज बनेगा। 2 की इमेज जो बनेगी वो 4 होगा, 3 की इमेज होगी 6, 4 की इमेज होगी 8 एंड सो ऑन, इसी के जैसे और सारे। अब ये जो विषम संख्याएं हैं 1 3 5, ये किसी की भी इमेज नहीं बन रहे हैं। तो हम इसको एक मेथड तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। सेकेंड मेथड में आप ये दिखा सकते हैं कि सहप्रांत
के अवयव कौन कौन से छूट गए हैं उन्हें लिख दीजिए। तो 1, 3, 5 आदि प्रांत के किसी भी अवयव की प्रतिबिंब नहीं है। अतः F आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप किसी फंक्शन को एकैकी और आच्छादक सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।